नमस्कार दोस्तों, आज हमारा देश 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले हम उन दीवानों को, उन परवानों को, उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, अपने परिवारों की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने फ्यूचर की परवाह नहीं की और इस देश की मिट्टी पर और देश के हित में और देश की आज़ादी के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। चाहे वो शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या अनगिनत हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो आज वो दिन ऐसा है कि हम उनको दोनों हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं उनके लिए लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, उसके 4 पंक्तियों को गाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप भी मेरे पीछे थोड़ा झूमें, थोड़ा गाएं या दोहराएं, ताकि हम अपने उन मस्ती के परवानों को, उन शहीदों को जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस धरती पे मर मिटने के लिए, उनको आज थोड़ा याद कर सकें। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हो, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आई एम श्योर दोस्तों, आप लोग सब लाइफ में अच्छा कर रहे हो, एक मुकाम हासिल कर लिया है आपने। आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी शायद फ्यूचर में एक अच्छा मुकाम मिलेगा। लेकिन आप उन लोगों के बलिदान को बिल्कुल मत भूलना जो 23 साल में ये करियर, ये फैमिली, इन सब के चक्कर में नहीं रहकर सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा, उसकी फ्रीडम के बारे में सोचा और फंदे पे लटक गए। ये सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये दीवाने थे। हमारा कुछ तो फर्ज बनता है इनके लिए। हम कितना भी कुछ कर लेंगे दोस्तों, उनका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। तो आज के दिन, एटलीस्ट आज के दिन, मुझे पता है छुट्टी होती है, लोगों को शॉपिंग पे जाना होता है, ट्रिप पे जाना होता है, आउटिंग पे जाना होता है, पार्टी करनी होती है, घर पे रेस्ट करना होता है, सब कुछ है, बिल्कुल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों का जिनका हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे कर्ज है, आज सिर्फ 2 मिनट निकालकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इनको श्रद्धांजलि दीजिए, इनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और अपने बच्चों को बताइए इनके बारे में, ताकि उनको समझ में आए, उस यंगर जनरेशन को समझ में आए कि आज़ादी भीख में नहीं मिली थी। आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ा था, आज़ादी के लिए दीवाना बनना पड़ा था, आज़ादी के लिए लोगों की अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करनी पड़ी थी। एटलीस्ट आज के दिन अपने माथे पर, अपने बच्चों के माथे पर इस मिट्टी का तिलक जरूर लगाएं, तब जाके उनको शायद एक श्रद्धांजलि मिलेगी। ये जो देशभक्ति का जज्बा होता है ना, ये हमारे परिवार में सिखाया जाता है, ये हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल के उन दोस्तों के साथ जब आप परेड में, मार्च पास्ट में, बैंड डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करते हो, तो आज जब भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उन दोस्तों की याद आती है, क्योंकि ये जज्बा वहीं से आया है हमारे अंदर। आप कहीं भी चले जाओ, जहां कहीं भी आप तिरंगे को लहराता हुआ देखोगे ना, तो जो सुकून मिलता है आपको, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। किसी भी बैंड पर सारे जहां से अच्छा धुन बजता है या फिर कहीं पर भी हमारा राष्ट्रीय गान बजता है, तो एक जो बिजली सी कौन जाती है हमारे शरीर में, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और एक नशा अलग है। आप कोई भी नशा कर लो यार, कोई भी नशा दुनिया में, वो देशभक्ति का जो नशा है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरा एक सजेशन है, मैं चाहता हूँ नेशनल फेस्टिवल के दिन हर इंडियन को एक ट्रेंड चलाना चाहिए। जो भी हमारे डिफेंस विंग्स हैं, चाहे वो आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, चाहे BSF है, रिजर्व फोर्सेज है, CRPF है या पुलिस फोर्सेज है, जिनकी छत्र छाया में सारे के सारे सिविलियंस एकदम महफूज फील करते हैं, अपने आप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, उनको हम सब मिलकर
धन्यवाद कहें, शुक्रिया अदा करें या उनको हम थैंक यू बोलें। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर की। जिस तरीके से हमारे लोगों को पहलगांव में मारा, उसका बदला लेने के लिए जो हमारे डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उन्होंने पाकिस्तान को घुस के पाकिस्तान में मारा, उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनको धूल चटा के वो लोग लौटे। और ऐसे वीर सैनिकों को एक सल्यूट तो हमारा बनता है। और अंत में दोस्तों, मैं क्लास 3rd या 4th में रहा हूंगा, मैंने एक श्लोक को पढ़ा, उसको समझा और वर्ड टू वर्ड मैंने यहां पे बसा के रखा है। आज भी मैं उसको फर्मली बिलीव करता हूं। और वो श्लोक है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब है माता और मातृभूमि उस स्वर्ग से भी अच्छी है, उस स्वर्ग से भी प्रिय है। अगर मुझे 100 बार 1000 बार भी इस दुनिया में जन्म लेना पड़े तो मैं यहीं जन्म लेना चाहूंगा, इस धरती पे जन्म लेना चाहूंगा। अगर कहीं जन्नत है, अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, हमारे हिंदुस्तान में है। तो भारत माता की जय। और आज हॉलिडे है, आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मजे करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।